वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ आज का सेशन। बेटा टॉपिक हमने करना है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 16। आरटीपी नवंबर 2022 का क्वेश्चन है बेटा। आपके पास क्वेश्चन नंबर अलग हो सकता है, ठीक है बेटा। आरटीपी नवंबर 2022। अमन, a ready-made garment trader, keeps his books of account under the single entry system on the closing date, that is on 31st of March 2021. His statement of affairs stood as follows. आपको क्या दे रखी है? एक स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स दे रखी है, यानी एसेट्स और लाइबिलिटीज की आपको पोजीशन जो है वो गिवन है। कह रहा है राइट्स अकर्ड एंड फायर ब्रोक आउट ऑन द इवनिंग ऑफ द 31st ऑफ मार्च 2022। 31 मार्च 22 को क्या हुआ? आग लगी। राइट्स अकर हुए, आग लगी, बुक्स जो है वो डिस्ट्रॉयड हो गई। उस दिन कैशियर जो था, जो भी कैश अवेलेबल था वो लेके भाग गया। यू आर फर्निश विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कह रहे हैं कि जो सेल्स है फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 आर 20% हायर देन द प्रीवियस ईयर सेल्स। कह रहे हैं जो पिछले साल की सेल्स थी उससे 20% सेल ज्यादा है, जिसमें 20% सेल कह रहे हैं कैश है, यानी 80% क्रेडिट है। कह रहे हैं वो अपने गुड्स जो बेचता है वो कॉस्ट प्लस 25% पे बेचता है और कोई भी क्रेडिट कैश परचेज होती नहीं है। देन कह रहे हैं कि जो डेटर से कलेक्शन है वो कितनी है? 14 लाख रुपीज की कलेक्शन है, आउट ऑफ विच 3,50,000 कैश में रिसीव हुआ। बिजनेस के खर्चे 2 लाख हैं, जिसमें 50,000 कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग थे और 60,000 हमने चेक से पे करे। ग्रॉस प्रॉफिट पिछले साल का 3 लाख है। आपको डेप्रिसिएशन जो है वो प्रोवाइड करनी थी फर्नीचर और मोटर बिल्डिंग के ऊपर और मोटर कार के ऊपर। प्राइवेट रिकॉर्ड्स उसके और बैंक पासबुक से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। क्या इन्फॉर्मेशन मिली? कि आपने क्रेडिटर्स को 13,75,000 रुपए की बेटा पेमेंट करी। पर्सनल ड्रॉइंग्स जो है जो चेक से करा दैट वाज 75,000। देन रिपेयर्स जो है वो जो चेक से पेमेंट करा, रिपेयर्स का कितना करा? कैश से 10,000 का करा। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कैश से पे करे 15 के। कैश बैंक में डिपॉजिट करवाया 7-15 का। कैश विड्रॉ हुआ बैंक से 1-20 का। स्टॉक लेवल जो है वो 3 लाख रुपए का थ्रू आउट द ईयर। और कह रहे हैं जो अमाउंट जो है डिफ्लेक्टेड बाय द कैशियर था वो कह रहे हैं पीएनएल में राइट ऑफ करना है, यानी जो वो कैश लेकर चला गया कह रहे हैं पीएनएल में राइट ऑफ करके चलो, वैसे भी लॉस बाय थेफ्ट है वो। You are required to prepare the trading P&L and balance sheet of the Aman as on that date यानी 31 मार्च 22 का। और क्या है, जितनी वर्किंग्स हैं वो पार्ट होना चाहिए ऑफ योर आंसर। बट देखो अल्टीमेटली क्या है कि मुझे ट्रेडिंग P&L बनाना है। अगर आप देखोगे ना यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिलती, बट वो आपसे जो मेन फिगर्स हैं वो गायब कर रहे हैं। हमें नहीं पता एग्जैक्ट परचेज कितनी है, एग्जैक्ट सेल्स कितनी है, क्या है मुझे नहीं पता। हमें वर्किंग करनी है वहां तक पहुंचने के लिए। सो आप अपना माइंड क्लियर रखिए कि आप वर्किंग कर किस चीज के लिए रहे हैं। अब मुझे परचेज चाहिए, सेल्स चाहिए, राइट। अब 21-22 के अंदर उसने मुझे बताया हुआ है कि आपने क्रेडिटर्स को जो है वो कितने की पेमेंट करी है। स्टॉक लेवल उसने मैं बताया हुआ है कि थ्रू आउट द ईयर आप 3 लाख रुपए मेंटेन करके चलते हो। मुझे सेल्स के बारे में कुछ वो डाटा देके चल रहा है कि सेल्स जो है पिछले साल से 20% हायर है। और ग्रॉस प्रॉफिट मुझे पिछले साल का पता है। एक बार जरा सोच के देखना, मैं अगर आपके सामने एक रफ फ्रेमवर्क सा बनाऊं इसका, ठीक है, क्योंकि फुल फुल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन रफ एक फ्रेमवर्क में बना के चलूं सो दैट मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में इज नॉट टू सॉल्व द क्वेश्चन फॉर यू। माय ऑब्जेक्टिव इज टू गाइड यू कि नया क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करिए। अपना माइंड क्लियर रखिए कि हमें परचेज चाहिए, हमें सेल्स चाहिए, मुझे ओपनिंग स्टॉक चाहिए, मुझे क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। स्टॉक लेवल मेंटेन्ड 3 लाख थ्रू द ईयर से ये पता लग जाता है मेरा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक सेम होगा। मुझे इतना पता है कि अगर मैं सेल्स में से जीपी माइनस कर दूं तो मेरे पास सीओजीएस आ जाता है। क्या ये सब जानते हैं? यस और नो? या Yes, सेल्स sir. में से अगर मैं सीओजीएस Yes, sir. माइनस कर दूं आई विल बी एबल टू रीच एट द जीपी माइनस कर दूं आई विल बी एबल टू रीच एट COG. सीओजीएस। Boost to अब boost. सीओजीएस मुझे पता है कैसे निकलता है। ओपनिंग स्टॉक, इसके अंदर आप परचेज ऐड कर दो, कोई डायरेक्ट Minus खर्चा ऐड closing कर stock. दो, कोई यूजली इनकम्प्लीट में नहीं होता, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाता है? सीओजीएस आ जाता है। अब मुझे क्या पता है? मेरे को पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट पता है, लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट पता है, और मुझे ये पता है कि हम बेचते कैसे हैं। भी हम हमेशा गुड्स को कॉस्ट प्लस 25% पे बेचते हैं। तो अगर कॉस्ट मेरी 100 है, प्रॉफिट 25 है, तो सेल्स मेरी 125 के एक बराबर है। support. क्या ये चीज सबको समझ में आती है? यस यस सर। और नो? Yes, Yes, sir. sir. अब यस मुझे सर। ये पता लग गया कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है पिछले साल का 3 लाख था,
तो 3 लाख जो है वो 25 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर मैं 125 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे पिछले साल की सेल्स मिल जाएगी? अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 15 क्या लाख। मुझे पिछले साल की सेल्स मिल जाएगी? तो पिछले साल की सेल्स मिल गई मुझे 15 लाख। लेकिन ये तो बेटा पिछले साल की सेल्स आई। अब इस 15 लाख के अंदर मैं क्या ऐड करूं? सर इस 15 लाख के अंदर कैन आई ऐड 20%? वाई? बिकॉज उसने बोला तीन था लाख कि जो इस साल की सेल्स है वो 20% हायर है पिछले साल से। तो 15 लाख के अंदर 20% में ऐड कर दूं तो यानी मेरी इस साल की सेल जो है वो 18 लाख रुपए है। अब इस साल की सेल्स 18 लाख है। आउट ऑफ इस 20% कह रहे हैं कैश में है। 20% कैश में है तो इसका मतलब क्या हुआ? 18 लाख का 20%, यानी 3,60,000 जो है वो मेरी कैश सेल्स हो जाएगी। और बाकी जो 80% हो गया यानी 14,40,000 जो है वो मेरी क्या हो गई? क्रेडिट क्रेडिट से। सेल्स। क्रेडिट ठीक है, सेल्स। क्या ये चीज सबको समझ में आ रही है? यस सर। हाँ जी। यस सर। अब आप अगर आप ध्यान से देखो तो अब आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज हो गई। आपके पास ओपनिंग स्टॉक है 3 लाख रुपए का, राइट? ओपनिंग स्टॉक सबको समझ में आता है 3 लाख कैसे मेंटेन थ्रू आउट द ईयर। क्लोजिंग स्टॉक भी मुझे पता है 3 लाख का है, राइट? यस सर। सेल्स जो है वो कितने की हो गई? क्या सेल्स 18 लाख रुपए की हो गई बच्चों? यस सर। सेल्स जो हो गई क्या 18 लाख रुपीज की सेल्स हो गई? यस सर। 18 लाख रुपीज की सेल्स हो गई। सर मुझे तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना? सर ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो निकाल सकता हूं मैं। 20% है, 25% इज ऑन कॉस्ट। तो सेल्स के ऊपर अगर निकालना है तो निकाला जा सकता है ना 18 लाख के ऊपर। यानी मुझे अगर यहाँ पे निकालना है जीपी कितना, आई कैन सिंपली से डिवाइडेड बाय 125 एंड यू मल्टीप्लाइड बाय 25, यानी भी 1/5। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज 3,60,000। 3,60,000। तो बेटा यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा होगा वो और कुछ नहीं, परचेज आ रहा होगा। यहाँ जो डिफरेंस आ रहा होगा परचेज आ रहा होगा। तो 21 लाख में से 6,60,000 चले गए तो 14। 15,40,000 आ 40। गया। क्लियर है? इजी? बोलो मुश्किल था ये? वॉट यू हैव टू नो डू इज सर। जस्ट थिंक। मैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का एक और सेशन रख लूंगा, कोई बात नहीं, कहोगे तो। लेकिन आपको जो चीज सिखाने वाली है वो ये है कि आपको नया क्वेश्चन देख के घबराना नहीं होता है। यू जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो। हाँ जी बेटा निवेदिता बोले। सर परचेजेस तो 14,40,000 आ रहे। 14,40,000 कहाँ है परचेज? अच्छा यहाँ कह रहे फिगर गलत लिखा हुआ है। ओपनिंग स्टॉक अलग है। फिर इसमें ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक स्टॉक क्वेश्चन में 2 लाख है। यहाँ 3 ओपनिंग स्टॉक। अच्छा रुको, रुक जाओ, 2 लाख देख है लेते सर। हैं। ओके सॉरी। ओपनिंग स्टॉक इज बेटा 2 लाख है। ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है। तो 2 लाख रुपए का ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर 1540 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज 2 lakhs तो ये आ जाएगा 1540। बोलो क्लियर है? यस सर। डन। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट नीचे आया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको खर्चों के बारे में कुछ उसने दे रखा है। बिजनेस एक्सपेंस कह रहे हैं 2 लाख रुपए के हैं जिसमें 50,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है, तो बिजनेस एक्सपेंस सीधा सीधा 2 लाख रुपए पीएनएल में चले जाएंगे। यस सर। बिल्डिंग फर्नीचर और मोटर कार के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना है, इजी, कोई दिक्कत की बात नहीं। यस सर। मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। रिपेयर्स जो है वो 10,000 की है, एज इट इज आ जाएंगी रिपेयर्स आपकी खर्चे में। सेम वे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 15,000 आ जाएंगे। यस बोलो। सर। यस सर। यस सर। यही होगा ना? तो आधा मेरे को यस सर। आधा क्वेश्चन तो बेटा हमारा वैसे ही सॉल्व हो गया। आधा क्वेश्चन तो मेरा वैसे ही सॉल्व हो गया। बिजनेस एक्सपेंस मिल गए, रिपेयर्स दे रखे हैं, डेप्रिसिएशन हमने निकाल ली, ट्रेवलिंग एक्सपेंस आ गया। सर एक चीज है जो हमारी मिसिंग है, वो क्या है? लॉस बाय थेफ्ट। तो लॉस बाय थेफ्ट के लिए क्या करूंगा मैं? कैश और बैंक अकाउंट बना लूंगा तो लॉस बाय थेफ्ट भी मिल जाएगा मुझे। लेकिन उसके अलावा मुझे कुछ अकाउंट्स और बनाने पड़ेंगे। क्यों? मेरे को देखो, बिल्डिंग का क्लोजिंग मिल गया, फर्नीचर का क्लोजिंग मिल गया, मोटर कार का मिल गया आफ्टर डेप्रिसिएशन।
स्टॉक के बारे में उसने बोल दिया था कि 3 लाख रुपए जो है वो मेरा स्टॉक मेंटेन होता है थ्रू आउट द ईयर। डेटर्स का मुझे क्लोजिंग नहीं पता, तो मुझे डेटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं अगर डेटर का अकाउंट बना लूं तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1,70,000 रुपए। और अभी अभी आपने क्रेडिट सेल्स निकाली है जो आप कह रहे हो 14,40,000 की है, तो डेटर टू सेल्स हो जाएगा 14,40,000 रुपए। अब डेटर से रिलेटेड आपको कुछ ट्रांजेक्शन गिवन है, कह रहे हैं कि कलेक्शन फ्रॉम डेटर जो है वो 14 लाख थी, जिसमें से 3.5 लाख रुपए कैश में था। अगर 3.5 कैश में था, सीधा सा मतलब है 10.5 बैंक से था। तो कैश और बैंक हम अब बना लेंगे, उसके अंदर पोस्टिंग कर लेंगे। लेकिन एक बार के लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि बाय कैश कितना, 3.5 लाख, और बाय बैंक कितना बच्चों, जो बैलेंस आ 10 जाएगा आपका 10,50,000 रुपए का। ठीक है, ये आ जाएगा। यहां तक होता है क्लियर? yes sir, यस सर। अब आप अगर देखो तो डेटर के अंदर और कुछ नहीं बचा। डेटर के अंदर यहाँ पर जो क्लोजिंग में आएगा, क्योंकि और कोई खर्चा है नहीं, तो जो डेटर के अंदर क्लोजिंग में आएगा दैट इज नथिंग बट योर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर ओनली। तो डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 14,40 और 1,70। ये आपका बनना चाहिए 16 लाख पूरा लाख 10। 10 लाख। 16,10 में से आपने 14 माइनस कर दिया तो कितना बचा, 2,10। तो डेटर का yes क्लोजिंग होना चाहिए 2,10। चेक कर लें जरा। ये लो बेटा, डेटर का क्लोजिंग 2,10। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़े। इसी तरीके से बेटा जरा क्रेडिटर्स के ऊपर आ जाओ। इसी तरीके से अब देखो जरा, अब आपका कैश लाइबिलिटी साइड में आओ एक बार। ओपनिंग कैपिटल अवेलेबल हो गई अमन की, जो भी प्रॉफिट आएगा अल्टीमेटली वो ऐड कर देंगे। लोन है 1.5 लाख रुपए का, लोन के बारे में कुछ बोला कि रीपेमेंट हो रही है, कुछ है नहीं ना, तो लोन विल रिमेन सेम। तो लोन अगर पहले 1.5 लाख था तो अब भी लोन कितना रहने वाला है, क्या 1.5 लाख रुपए का ही लोन हो जाएगा? लोन के अंदर कोई चेंज आएगा बच्चों? no sir, लोन नो विल सर। रिमेन सेम ना, तो 1,50,000 विल रिमेन 150। क्रेडिटर्स 3,10 के हैं, क्या क्रेडिटर्स में चेंज आ जाएगा? आ जाएगा सर। क्रेडिटर का अकाउंट बनाऊंगा 3,10,000 ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, अब परचेज कितनी, हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला परचेज का कितना, 15,40,000 रुपए। 15,40,000। लाख तो क्या 40। हो जाएगा परचेज टू क्रेडिटर, तो यहाँ आ जाएगा 15,40,000 रुपए। आपने क्रेडिटर्स को कुछ पेमेंट करी है, कितने की पेमेंट कर रहे हो आप क्रेडिटर्स को, बता रखा था आपको। 13 लाख कुछ तो करा है 75। पेमेंट, तेरह करी है लाख ना सेवेंटी बच्चों, फाइव पेमेंट करी है। तो 13,75,000 की आपने इनको पेमेंट करी है, तो 1375 बेटा इधर आ जाएगा क्रेडिटर्स का। अब यहाँ पर जो आपका डिफरेंस आ रहा है ये और कुछ नहीं, क्या ये क्लोजिंग बैलेंस नहीं हो जाएगा क्रेडिटर्स का? तो 18.5 लाख में से 13,75 गया, कितना बचता है, 4 लाख 470। 75,000। तो 4,75,000 पे क्रेडिटर्स का बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, अब 475 चेक करो, क्या क्रेडिटर्स का बैलेंस 475 है? ये लो बेटा, क्रेडिटर्स का बैलेंस आ गया 475। मैं आपको कह रहा हूं कि मैंने जब क्लास में क्वेश्चंस करवाए हैं, व्हेन वी डिड नॉर्मल क्वेश्चंस ऑफ आईसीएस स्टडी मैथ, तब मैं पहले पूरा फोकस वर्किंग मोड पे करता था। बिकॉज आइडल तरीका तो देखो बच्चों वही है, लेकिन अगेन वी हैव टू थिंक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पूरा क्वेश्चन नहीं कर पा रहा, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आप पूरा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे तब भी आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आप देखो मैंने एसेट साइड के अंदर ये चार जो जो फिगर्स मैंने टिक कर दिया वो मैं निकाल चुका हूँ। लाइबिलिटी साइड के अंदर मैं जो फिगर्स मैंने टिक कर दी वो मैं निकाल चुका हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 50,000 मुझे पता है, क्योंकि 2 लाख का खर्चा था, 50,000 पे नहीं किया था। इट इज जस्ट वन फिगर वो आपसे टेस्ट कर रहा है इस क्वेश्चन में, कौन सी, कि भाई लॉस बाय थेफ्ट कितना था और बैंक का बैलेंस कितना था। तो मैं अगर कैश बुक बना लूं और जितनी भी कैश और बैंक की एंट्रियां हैं उसको अगर मैं पोस्ट करूं, आई विल पोस्ट ट्रांजेक्शन ऑफ कैश एंड बैंक। यहाँ पे बाई चांस इनकम्प्लीट ही रह गया है कैश और बैंक वाला, ठीक है मैं आपके लिए बना देता हूँ यहाँ पर कैश और बैंक। चलो मैं कैश और बैंक अकाउंट कंबाइंड बना के दिखाता हूँ आपको। ये आपका कैश का कॉलम, ये बैंक का कॉलम, ये कैश का कॉलम, ये बैंक का कॉलम। मुझे बताओ क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग बैलेंस जो है बेटा वो कितना था? सर सर कैश का ओपनिंग 20,000 और बैलेंस था 85। 20 और बैंक का था 85। 1085। तो 20,000 यहाँ आ गया, 85,000 यहाँ आ गया। अब क्वेश्चन में जो क्रेडिटर्स जो को डाटा पेमेंट आपको मिला करिए। पोस्ट करना शुरू करो। सर कैश सेल्स जो है वो हमने 360 की निकाली थी, तो और चेक से थी कैश से थी, बस जस्ट ये चेक करना है। सर जो सेल्स थी वो कैश थी 360, तो 360 रुपए की कैश के अंदर यहाँ पर सेल्स आ जाएंगी, बेसिकली 3,60,000।
अब आपको जो उसने बैंक की डिटेल दे रखी थी बस लिखना शुरू कीजिए, यहाँ पर कुछ तो डिटेल था ना, ये वाली ट्रांजेक्शन मैंने डील कर ली। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 14 लाख है, जिसमें 3.5 लाख रुपए कह रहा है कैश में था, तो कैश के अंदर 3.5 ऐड होगा और बैंक के अंदर 10.5 ऐड हो जाएगा। ठीक है, बैंक के अंदर 10.5 ऐड हो जाएगा। बिजनेस एक्सपेंसेस 2 लाख रुपए के थे, जिसमें से 50,000 रुपए के आउटस्टैंडिंग थे, और कह रहे हैं 60,000 का आपने चेक से पे करे थे। 2 लाख में से 50 आउटस्टैंडिंग है तो 1.5 आपने पे करे हैं। 1.5 में से अगर आपको पता है 60 आपने चेक से पे करे हैं, तो 90,000 रुपये तो बैंक से पे हुए, 90,000 तो फिर कैश में पे हुए ना। तो 90,000 और 60,000 ये आ जाएगा जो हमारा खर्चा पे हो रखा है। जस्ट गो विद द फ्लो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ सर, प्राइवेट रिकॉर्ड्स और पासबुक क्या बोलती है, क्रेडिटर्स को पेमेंट करी 13,75 की। तो क्रेडिटर्स को 13,75 की पेमेंट करी कैसे, बस ये बताओ। चेक से करी है, और ड्राइंग्स भी हैं चेक से 75 की। ये लो बेटा, यस तेरह सर। पचहत्तर रुपए की पेमेंट करी, 75,000 रुपए की ये 75 ड्राइंग्स आ गई। उसके बाद रिपेयर्स रिपेयर्स का खर्चा 10,000 रुपए कैश में, ट्रेवलिंग का कैश। खर्चा 15,000 रुपए कैश में। तो कैश के अंदर ये आ गया 10,000, ये आ गया 15,000। कैश डिपॉजिट करवाया बैंक में 715, एंट्री बैंक टू कैश। back to तो यहाँ पे 715, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 715। ठीक है, कैश विड्रॉ करा है बैंक से 1,20 का, तो 1,20 यहाँ पर और 1,20 यहाँ पर। ठीक है, मैंने क्या करा, बस जितनी मेरी कैश की ट्रांजेक्शन थी, कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन थी, आई जस्ट पोस्टेड देम। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ क्लोजिंग बैलेंस निकालो। चलो बैंक का निकालते हैं सर। 85,000 प्लस 10,50,000 प्लस 7,15,000 माइनस करिए बेटा 60,000, 13,75,000 माइनस कीजिए 75,000 माइनस कीजिए 1,20। बैंक का बैलेंस मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए 2,20। क्या 2,20 है? ये लो बेटा बैंक का बैलेंस 2,20। ठीक है, इसी तरीके से बेटा आप कैश में देखिए जरा। कैश के अंदर आपका जो है डेबिट साइड में 3,60,000 एक, 3.5 लाख प्लस 20,000 प्लस 1,20,000, डेबिट का टोटल 8.5 लाख। क्रेडिट के अंदर 7,15,000 एक माइनस, 15,000 एक माइनस, 10,000 एक माइनस, 90,000 एक माइनस। ठीक है, तो 20,000 रुपये बेटा मेरा आ रहा है। तो लॉस बाय कैश जो आ रहा है बेसिकली मेरा 20,000 का आ रहा है, लेकिन ये 20,000 क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा। 20,000 है क्या, ये लो बेटा लॉस बाय थेफ्ट 20,000। हो गया क्वेश्चन। यहाँ पर 20,000 लिखा, जो डिफरेंस आया वो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट कैपिटल के अंदर ऐड होगा, ड्राइंग्स माइनस करूंगा, आपकी बैलेंस शीट मैच करेगी। मुझे बस इतना बताइए, क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था? no, sir. पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो हो जाना चाहिए। हाँ जी। Yes, sir. भूमि, ईशिका, माधव, ममता, यस मयूर, सर। निवेदिता, प्रणव, रुद्र, ईशिका। यस। समझ में आ रहा है? इट इज जस्ट द माइंडसेट। अब मेरे साथ आपने ये क्वेश्चन डिस्कस करा, क्या उसके बाद लग रहा है कि ये डिफिकल्ट था क्वेश्चन? बच्चों प्लीज यार, आंसर यार नो कुछ तो बोलो यार। No, नो sir. सर। यस, नहीं नहीं, किसी को लगा डिफिकल्ट तो बोलो ना, हाँ सर मुझे डिफिकल्ट लगा। किसी को लगा तो बोलो, ओपनली बोलो कि सर डिफिकल्ट लगा मुझे। फिर उस बच्चे के लिए मैं फिर देखूंगा किस तरीके से करवाना है। बट जब वेन यू इनिशियली रेड द क्वेश्चन, क्या ऐसा लगा यार ये पता नहीं क्या आ गया? मैं बता रहा हूँ, बच्चा इस वाले क्वेश्चन में था कहाँ उलझ जाते हैं। बच्चे इस क्वेश्चन में पहली लाइन में उलझ जाते हैं कि भाई सेल्स पिछली बार से 20% हायर है, वो यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या इज दैट सो डिफिकल्ट? नहीं ना। आपको बेटा सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ना है, उसको समझना है और उसके लिए काम करना है। दैट्स इट। अप्रोच पता लगी बच्चों? Yes, sir. यस सर। चलिए, अब एक काम करो, चलो इसी क्वेश्चन पे आ जाओ। आरटीपी में 2022 का सवाल है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट का आपको बैलेंस शीट दे रखी है मिस्टर कुमार की। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स परचेज के लिए पता है, मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर कैश इन एंड कैश एट बैंक कुछ पता है। कह रहे हैं रॉइड सक्कर हुए और जो कैश अवेलेबल था देखो चोरी हो गया। बोलो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जैसा भी करके आए हो? क्या स्टार्टिंग बिल्कुल वैसी है जैसा भी करके आए हो? Yes, sir. बच्चों
एक मिनट, मैंने रिकॉर्डिंग पॉज करने का भी मैंने रिस्क लेना नहीं चाह रहा, क्योंकि ऑलरेडी टेक्निकल ग्लिच के चक्कर में ना ये सेशन ऐसा हो गया कि मैं इसको अपलोड भी नहीं कर सकता हूँ। जिन्होंने मिस करा उनसे तो चलो कोई बात नहीं, करेंगे बात बाद में। द थिंग इज कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आप हमेशा, बच्चा मुझे कंप्लेंट करता है, कहते हैं सर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के क्वेश्चन होते नहीं। दैट्स व्हाई आई शेड्यूल दिस सेशन। अब जब मैंने सेशन रखा है तब मुझे आंसर्स आ नहीं रहे हैं। ऑन व्हाट बेसिस यू एक्सपेक्ट दैट आई कैरी ऑन विद द सेशंस? फिर तो बेटर है हम अपना पढ़ लेना यार। पेपर में बेटा मैंने तो करना नहीं है आप लोगों के लिए सॉल्व, ये तो होगा नहीं कि पेपर में हम ये काम करेंगे कि बाकी 100 में से 90 नंबर का पेपर आप लोग सॉल्व कर लोगे। ऐसा कर लेंगे ना आप लोगों के, फिर सेंटर के ऊपर मैं आ जाऊंगा, इनकम्प्लीट का क्वेश्चन आ रखा होगा तो एक एक बच्चे की शीट पकड़ के बेटा इनकम्प्लीट का क्वेश्चन सॉल्व करता जाऊंगा मैं। ऐसा करेंगे क्या? फर्स्ट ए पहला बना एक सेंटर पे, दूसरा बना दूसरा सेंटर, तीसरा बना तीसरा सेंटर, ऐसे अलाउ कर देगा ना इसे हमें? बच्चों आई एम टेकिंग दिस सेशन फॉर यू। एंड अगर आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो ना तो पर्पस डिफीट हो जाता है। चलो ट्रू फॉल्स में आंसर नहीं दिए, इट इज ओके। सुन लिया तुम लोगों ने वही बहुत है मेरे लिए, कि तुमने सुन लिया एक बार, चलो लिख लोगे, मुझे इतना पता। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इसको तो जब तक सॉल्व नहीं करोगे, खुद खुद से हाथ से क्वेश्चन नहीं निकालोगे 8-10, तब तक तो नहीं होगा। जब तक बोलोगे नहीं यार तब तक तो नहीं होगा। आई नो कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं नेट की वजह से, आई डू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, तो उसका भी मैं सोल्यूशन निकालूंगा, चाहे मुझे रात को आगे से अगर ऐसा कोई सेशन लेना हो, चाहे मुझे रात को ऑफिस में रुक के सेशन लेना पड़े, आई एम ओके विद दैट। बट आई रियली से डू एक्सपेक्ट कि जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ एटलीस्ट आप लोग बोल लें कुछ इनकम्प्लीट में, और किसी चैप्टर में बोलो ना बोलो, इसमें जरूर बोलो। आप पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल वैसा लगेगा जैसा पिछली बार वाला क्वेश्चन था। कहते हैं कि सेल जो है 25% कैश में है, बैलेंस क्रेडिट में है। कह रहे हैं जो टोटल सेल्स है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, यानी इस साल की 25% ज्यादा थी पिछले साल से। कह रहे हैं जितनी भी सेल और परचेज है वर इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द ईयर एज ऑल्सो इन द लास्ट ईयर। कर हम कह रहे हैं जैसे लास्ट ईयर सेल्स थी इवनली थ्रू आउट द ईयर सेम थी, वैसे ही इस बार की। अब इस क्वेश्चन में ट्विस्ट पता है कहां खेल गया? आपको यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में उसने ग्रॉस प्रॉफिट के एंगल से कुछ चीजें बताई थी, ठीक है, हम सेल्स तक पहुंचे थे। इस वाले क्वेश्चन में उसने डेटर क्रेडिटर की कहानी कैसे चली है, आपको डेटर का टर्म्स ऑफ क्रेडिट और क्रेडिटर्स का टर्म ऑफ क्रेडिट बता दी। टर्म्स ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है? डेटर को आप 2 महीने का टाइम देके चलते हो, मीन्स व्हेन यू डू अ क्रेडिट सेल्स तो आप 2 महीने का टाइम देते हैं डेटर को कि 2 महीने में पेमेंट कर सकते हो। या मैं ऐसा बोलूं कि जो डेटर का बैलेंस है दैट इज रिप्रेजेंटिंग सेल्स ऑफ 2 मंथ्स। डेटर इज रिप्रेजेंटिंग सेल्स ऑफ 2 मंथ और डेटर को आप क्रेडिट सेल्स करते हो। तो मैं यहां पर ऐसा कह सकता हूं जो 31 मार्च 20 का ये बैलेंस था 145, ये 1,45,000 जो है ना दैट इज रिप्रेजेंटिंग 2 मंथ्स क्रेडिट सेल्स। तो 2 महीने की क्रेडिट सेल्स अगर ये है तो 12 महीने की क्रेडिट सेल्स कितनी होगी? तो 6 से एट मल्टीप्लाई सेवेंटी कर दें, फाइव 6 से मल्टीप्लाई कर दें इसको। 8,70,000। कितना बता रहे हैं? 8,70,000। 8,70,000। 8,70,000 बोल रहे हो? यस सर। 80,000। 8,70,000। तो 8,70,000 जो आई है ना वो क्रेडिट सेल्स आई, और ये पिछले साल की क्रेडिट सेल्स है बेटा मेरी। अगर पिछले साल क्रेडिट सेल्स 870 थी और मुझे इतना पता है कि कैश सेल्स 25 होती है और बैलेंस क्रेडिट सेल्स होती है, कैश सेल्स 25 होती है और बैलेंस जो है वो क्रेडिट सेल्स होती है, व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये हो गया कि ये 75% को अब रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मुझे टोटल सेल्स निकालना है तो टोटल सेल्स कितना? सर 8,70,000 यू डिवाइडेड बाय
75 यू मल्टीप्लाइड बाय 25, तो मेरे पास कैश आ जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल सेल्स आ जाएगा। मैं 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 1/3 करूंगा तो कितना आता है, 2,90,000 आता है। मीन्स 2,90,000 मेरी कैश सेल्स होगी पिछले साल की। तो पिछले साल की कैश सेल्स है 290, क्रेडिट सेल्स है 870, दोनों का टोटल करता हूँ तो ये बन जाता है 8 2 10, 11,60,000। 4,60,000। 11,60,000 मेरी पिछले साल की सेल्स है। इस बार की सेल इससे 25% ज्यादा है। 11,60,000 के ऊपर 25% ऐड कर दो, कितना आ रहा है? 290। 40,60,000. 40,50,000। 14,50,000 हो गया। Yes, Yes, 8 नंबर का या 10 नंबर का ऐसा क्वेश्चन वो बना रहा है। ठीक है, अब उसने आपसे मेन कैलकुलेशन सेल्स की करवाई है यहाँ पे। बाकी कैलकुलेशन देख लो, बाकी थोड़ा ना कोई मुश्किल है। स्टॉक लेवल करें 25,000 जो है वो ऑल थ्रू आउट द ईयर है। ठीक है, मेरे को ओपनिंग स्टॉक 25 गिवन है, क्लोजिंग भी 25 है। ओपनिंग स्टॉक पता लग गया 25, क्लोजिंग स्टॉक आ गया 25 का। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में कुछ बोला हुआ है कि 25% टर्नओवर के ऊपर है। अगर तुम्हें सेल्स पता लगी तो ग्रॉस प्रॉफिट तो निकाल ही सकते हो। 14,50,000 के ऊपर कितना परसेंट, 25%। तो 362,500 का आ गया, 362,500 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। जो डिफरेंस आ रहा है वो तुम्हारा परचेज है, और परचेज के लिए मैं वर्किंग नोट से भी बना सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि परचेज मेरी ऐसे है, आई कैन मेक अ वर्किंग नोट फॉर परचेज एज वेल। क्यों? मेरा 25,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक था, इसमें परचेज ऐड करूं, इसमें माइनस किया मैंने 25,000 रुपए क्लोजिंग स्टॉक वाला, तो दिस इज माई कॉस्ट ऑफ गुड्स, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज माई सीओजीएस। yes. yes sir. मेरे को सेल्स पता है कितने की है, 14,50,000 रुपए की मेरी सेल्स है। 14,50,000। ठीक है, अब 14,50,000 की तुम्हारी सेल्स है। अगर तुम्हें इतना पता है कि इसमें जीपी कितना है, जीपी माइनस करूंगा वो सीओजीएस के बराबर आ जाएगा। अब सीओजीएस को जो बराबर करूंगा इसके लिखूंगा तो सीओजीएस परचेज के बराबर ही होगा यहाँ पर, क्योंकि जो ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक है वो सेम है। तो वट एवर इज द सीओजीएस वही Yes. मेरी क्या है, परचेज है। 14,50,000 में से 362,500 माइनस करके देख लो कैलकुलेटर पे, 1087,500 ही आ रहा है। ग्रॉस Yes प्रॉफिट sir. को कैरी फॉरवर्ड करा। बाकी तो देखो रिपीटेड खर्चे आ रहे हैं, कह रहे हैं 185,500 के बिजनेस एक्सपेंस है जिसमें 20,000 चेक से पे करे हैं। तो जो चेक से पेमेंट करे हैं वो कैश और कैश बुक में मेरे काम आने वाला है। डबल कॉलम कैश बुक बनाऊंगा, कैश कॉलम बैंक कॉलम, उसके लिए डाटा है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 24,000 कैश से दिए हैं, सीधा ले जाऊंगा एक्सपेंसेस में, 185,500 एक्सपेंसेस में, 24,000 एक्सपेंसेस में। मशीनरी के अंदर एडिशन करिए 1,00,000 रुपए की, इसका रोल कहां पर रहेगा, अगर कोई डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन निकालते टाइम मेरा इसका रोल आ जाएगा। मेरे पास 1,60 की मशीनरी पहले से थी, 1,00,000 रुपए की एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर खरीदी है, तो डेप्रिसिएशन की जो मशीनरी के ऊपर लगेगी वो 2,60 के ऊपर लगेगी। 2,60,000 का 15% बोला हुआ है, तो 39,000 डेप्रिसिएशन बेटा होना चाहिए। ये लो 39,000 डेप्रिसिएशन। ठीक है, प्राइवेट ड्रॉइंग्स यहाँ आनी नहीं है। एडिशनल कैपिटल है वो कैपिटल में बैलेंस शीट में ऐड करके चलोगे। कलेक्शन फ्रॉम डेटर वो कह रहे हैं चेक से है। डेप्रिसिएशन हम देख चुके। लॉस ऑफ फर्नीचर कह रहे हैं एडजस्ट करना है कैपिटल अकाउंट से। कह रहे हैं लॉस ऑफ अगर जो फर्नीचर है वो कैपिटल अकाउंट से आप एडजस्ट करके चलोगे। और कह रहे हैं कैश स्टोलन जो है वो P&L है। ठीक है, P&L में लेके जाओगे, तो यहाँ पर हमारा फर्नीचर का भी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, मुझे यहाँ से पता लग रहा है कि कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करके चल रहे हैं हम उसको। ठीक है, फर्नीचर कितने का था, 35 का था, और फर्नीचर अब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। फर्नीचर लॉस हो रहा है तो क्या करने वाले हैं, फर्नीचर को कैपिटल में माइनस कर देना है 35, और मेरा एसेट में फर्नीचर नहीं आएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में तुमने कैश और बैंक बुक बनाई, वैसे इस क्वेश्चन के अंदर मैं कैश और बैंक अकाउंट बनाऊंगा, तो बात बन जाएगी। अच्छा, डेटर और क्रेडिटर के क्लोजिंग बैलेंस के लिए क्या करूंगा, रिस्पेक्टिवली आइदर यू मेक डेटर एंड क्रेडिटर क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ऑल्टरनेटिव तरीका, 2 महीने का डेटर का क्रेडिट पीरियड है। अगर मुझे इस साल की क्रेडिट पर सेल्स पता लग चुकी हुई है तो सीधा इंटू 2/12 करूंगा, आ जाएंगे। मेरे को इस बार की क्रेडिट परचेज पता लग जाए, सीधा इंटू 1/12 करूंगा तो क्रेडिटर का बैलेंस आ जाएगा। ये देख लो, 12 से डिवाइड किया हुआ है। Yes, sir.
लेकिन क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ जाएगा, क्यों? ये निकालने के लिए कि बैंक से कितनी पेमेंट करी है, फॉर दैट पर्पस। क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था? तो परचेज वाला कैसे आया? हाँ जी। परचेज वाला जो था ये परचेज वाला? क्रेडिटर्स को जो पेमेंट करी है, जो क्रेडिटर्स बेटा को पेमेंट क्रेडिटर्स करी को है। कितनी पेमेंट करी? क्रेडिटर्स को ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल है। ये 60,000। परचेज कितनी करी वो पता लग गई। हाँ जी, ओके ओके, आगे समझ। क्रेडिटर्स को चेक से पेमेंट करके चल रहे हो, बोल रहा है वो सिर्फ चेक से पेमेंट करके चलते हैं, एक्सेप्ट फॉर द कैश परचेज ऑफ 60,000। तो 60,000 माइनस कर दूं तो बाकी जो बचा वो उसको क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे तो बाकी जो डिफरेंस है वो पेमेंट ही है ना। यस सर। बस हो गया। दिस इज हाउ बेटा यू हैव टू अप्रोच द क्वेश्चन। ठीक है, जितने क्वेश्चन सर खुद से ट्राई। हाँ जी। सर एक बार ये दोबारा बताना। बेटा कौन सा दोबारा बताऊं, क्या एग्जैक्ट पॉइंट बोलना बेटा, कौन सा वाला? पूरा क्वेश्चन कह रहे हो या एक पर्टिकुलर पॉइंट बोल रहे हो, कौन सा पॉइंट बोल रहे हो प्रणव? बाकियों को हुआ क्लियर? Yes, sir. यस सर। प्रणव कौन सा पॉइंट बोल रहा है बेटा स्पेसिफिकली? चलो अब ये वाला क्वेश्चन देख लो बेटा एक बार। आरटीपी मई 2021 का क्वेश्चन। राम बिजनेस कैरी ऑन करके जो रिटेल मर्चेंट का, कहेंगे रेगुलर अकाउंट बुक्स वो नहीं बनाता है। कह रहे हैं उसने जो है, क्या देखो क्वेश्चन के अंदर वो कुछ ना कुछ नया डालता रहेगा। इट इज जस्ट दैट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। ठीक है। मेंटेन 10,000 इन कैश। कह रहे हैं कैश में हमें हमेशा कितना मेंटेन करके चलते हैं, 10,000। एंड डिपॉजिट द बैलेंस इन द बैंक अकाउंट। अब बच्चा क्या करेगा, मैं बता रहा हूं पेपर में बच्चा क्या करता है, वो ये लाइन पढ़ेगा ही नहीं। ये लाइन तो जैसे क्वेश्चन के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है। बच्चा सीधा जो है वो क्या करेगा, स्टार्ट करेगा एसेट और लाइबिलिटीज के साथ। उसको कोई लेना देना नहीं है ऊपर क्या लिख दिया, जबकि मेन डाटा तुम लोगों को ऊपर मिल रहा है यहाँ पर। तुम बाकी सारा क्वेश्चन ये कर लोगे, गड़बड़ क्या करोगे, ऊपर ढंग से पढ़ोगे ही नहीं। उसने कहा रेगुलर बुक्स मेंटेन नहीं करता, 10,000 कैश में रखना है। तो होना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, बस वो बताता हूँ जहां गलती ये करता है बच्चा। आप कैश बुक बनाओगे, कैश बुक के एंड में ना जो भी बैलेंस आ रहा होगा ना कैश का, 10,000 छोड़ देना, बाकी की कॉन्ट्रा एंट्री पास कर देना बैंक टू कैश। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है। सर अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप अकाउंट बना लो। कैश अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है, और क्या बनाऊंगा, बैंक अकाउंट बनाऊंगा। तो इन दोनों का तो कंबाइंड डबल कॉलम कैश। मैं क्रेडिटर्स अकाउंट बनाऊंगा, डेटर अकाउंट बना लूंगा। जो भी मेरी यहाँ पे ट्रांजेक्शन आ रही है, आई विल जस्ट सिंपली पोस्ट दोस ट्रांजेक्शन। आप उन सर ट्रांजेक्शन को वॉइस पोस्ट, में आ रही है। क्वेश्चन अपने आप होगा। आपका क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 40, क्लोजिंग बैलेंस है 90। 40,000 ये आ गया, 90,000 ये आ गया। यहाँ बोल रहे क्रेडिटर को पेमेंट करी 7 लाख रुपए की, 7 लाख रुपए ये लिखा। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बोला हुआ है कि ही पेड द क्रेडिटर फॉर गुड्स 20,000 इन कैश। तो 20,000 रुपए की कह रहे हैं पेमेंट कैश में करी हुई है। ड्यूरिंग द ईयर कह रहे हैं कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करा, ट्रेडिंग की एंडल बनाओ। ठीक है। अब मुझे इतना बताओ कि ये तो बैंक पासबुक से पेमेंट करी 7 की, 20,000 रुपए की पेमेंट तुमने कैश से करी है, तो जो यहाँ डिफरेंस था कौन सी चीजें से जो लॉजिक करिए थे। बस सर ये करना है तुम्हें के अंदर, दैट Sir, दैट what यू सर is आवाज हैव। क्लियर नहीं आई। हाँ जी। बच्चे सर नेट का आपकी कुछ वॉइस में इशू है, प्रॉब्लम आ रही है। बेटा नेट का कुछ इशू है, आई कैन नॉट हेल्प इट मच। ठीक है, मुझे इतना बता दो बस, जो दो क्वेश्चंस करे हैं वो क्लियर हैं। यस वो yes, प्रॉपर है। sir. ठीक है, यस जो दो क्वेश्चन करे हैं वो क्लियर है ना? बस ठीक है, अप्रोच पता यस लगी सर। थोड़ी सी। यस
इनकम्प्लीट में बस इतना कह रहा हूँ, नया क्वेश्चन देके डरना मत। व्हाट आई विल डू, मैं एक पोल डाल दूंगा एंड कल मैं जिस टाइम पे ऑफिस होऊंगा आई विल शेड्यूल अ सेशन फॉर इनकम्प्लीट। मैं पोल अभी डाल दूंगा, तो इफ मेजोरिटी विल बी वुड लाइक टू अटेंड तब मैं सेशन लूंगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि आप लोगों का परसों अकाउंट्स का ही पेपर है। तो मैं वो चीज नहीं चाह रहा कि इनकम्प्लीट के चक्कर में तुम बाकी सारे चैप्टर छोड़ दो। ठीक है, आपने बाकी चैप्टर्स पे तैयार करो, कोई बात नहीं। मैं अपने लेवल पे, हाँ, मुझे कुछ जो रिकॉर्डिंग्स करनी है मैं वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बैक एंड पे, एंड जो जो भी टाइम मुझे मिल रहा है, एंड दैट विल बी अपलोडेड इन वन गो ऑन योर लास्ट मॉक टेस्ट पेपर। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। तो अभी फिर बेटा मैं यहाँ पर एंड करता हूँ, किसी के जो डाउट्स हैं मैं उसके लिए उनको कॉल करके सॉल्व कर दूंगा। सर। हाँ जी। सर पिछले सेशन में आपने मतलब ट्रू फॉल्स भी करवाई है? बेटा पिछले सेशन में ट्रू फॉल्स करे हैं और आपने मिस क्यों करा, मुझे उसका आंसर मिला नहीं है। ठीक है, अभी सेशन एंड करते हैं, जिनके डाउट्स आए हुए हैं मैं उनको कॉल करके बेटा सॉल्व कर दूंगा।